बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू गेट स्किल यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम कोरल ड्रॉ के नेक्स्ट टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में हमने फ्री हैंड टूल के बारे में पढ़ा। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट टूल की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए कोरल ड्रॉ की स्क्रीन पर चलते हैं जी। तो आज हम आर्टिस्टिक मीडिया टूल के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर जो इसके बाकी दो टूल्स हैं जिनमें लाइव स्केच और स्मार्ट ड्राइंग टूल शामिल है, आज इनके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिस्टिक मीडिया टूल कोरल ड्रॉ में शामिल है। ये ज़्यादातर वो लोग इस टूल को यूज़ करते हैं जो कि आर्टिस्टिक काम करते हैं या आर्ट में वर्क करते हैं, स्केच वगैरह बनाते हैं। तो ये टूल उनके लिए ज़्यादा काबिल इस्तेमाल है। इसकी शॉर्ट की आई है। अगर मैं कीबोर्ड से आई प्रेस करूँगा तो ये आर्टिस्टिक मीडिया टूल पिक करेगा। अगर मैं ये टूल पिक करता हूँ तो प्रॉपर्टी बार में कुछ चेंजेस आई हैं जो कि इस टूल की प्रॉपर्टीज़ हैं कि मैंने ये टूल पिक किया है। इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ऊपर शो हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रीसेट टूल है, प्रीसेट के नाम से है। अब हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह काम करता है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लगाता हूँ तो आपने देखा कि इसने इसको एक थिक लाइन में चेंज कर दिया। अब यहाँ से इसका स्मूथनेस है, ये इसका स्मूथ ऑप्शन है। अगर मैं इसको 100% करूँगा तो ये इसके कॉर्नर्स को मज़ीद स्मूथ करेगा। यहाँ पर इसका साइज़ मेंशन है। अगर मैं इसको यहाँ पर 0.2 करता हूँ तो आपने देखा कि इसका ये जो करंट लाइन जो कि सिलेक्शन में थी, ये पॉइंट्स का मतलब ये है कि ये लाइन सिलेक्शन में है, जो कि करंट लाइन सिलेक्शन में थी ये जो है ना थिन हो गई, छोटी हो गई। किसकी वजह से? इसको साइज़ को चेंज करने की वजह से। अगर मैं अगेन यहाँ पे कोई और लाइन लगाऊं तो आपने देखा कि अगर यहाँ पर इसकी स्मूथनेस है, अगर इसको मैं 100 पे कर देता हूँ तो इसने इसके कॉर्नर्स को स्मूथ कर दिया। अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे एक हार्ड कॉर्नर ड्रॉ किया, लेकिन इसने स्मूथनेस ज़्यादा होने की वजह से इसको यहाँ से गुलाई में कर दिया। अगर मैं यहाँ पे एक हार्ड कॉर्नर ड्रॉ करता हूँ तो आपने देखा कि ये एक स्मूथ कॉर्नर में टर्न हो गया, जो कि हम एक शेप टूल की मदद से इसको स्मूथ कॉर्नर में करते हैं। कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अभी के लिए जस्ट मैं आपको ये समझाऊंगा कि प्रीसेट टूल में अगर आप इस लाइन को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपका नीचे की तरफ को शो होता है, लेकिन मेरे कंप्यूटर की रेजोल्यूशन की वजह से ये ऊपर को शो हो रहा है। आप इसको इधर से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर विंडो में जाकर डॉकर्स पे क्लिक करें और यहाँ अफेक्ट्स पे क्लिक करें तो यहाँ पर भी आर्टिस्टिक मीडिया का ऑप्शन अवेलेबल है। आप इस पे क्लिक करें तो ये आपके साइड बार पे यहाँ पे वो शो कर देगा। क्योंकि अभी के लिए मैंने प्रीसेट पकड़ा हुआ है टूल, तो इसने मुझे यहाँ पे प्रीसेट के ऑप्शन शो किए हैं। अगर मैं इसको यहाँ से एक लाइन क्रिएट करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ तो इसने इस लाइन को यहाँ से इसमें चेंज कर दिया। यहाँ से अगर मैं जिस भी लाइन में इसको चेंज करूँगा ये उस लाइन में चेंज हो जाएगी। याद रखें आपका यहाँ से ऑप्शन नीचे की तरफ कोई शो होता है, लेकिन मेरा अभी अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ से करके दिखा रहा हूँ। ये किस तरह आता है मैंने आपको ये भी बता दिया है। तो आप लाइन को अपनी मर्जी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर मैं स्मूथनेस को अगेन यहाँ पे लो ले जाऊँ, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे 20 करता हूँ और अगेन अब लाइन क्रिएट करता हूँ, इसने इसकी स्मूथनेस को कम किया है, इसके कॉर्नर्स को गुलाई में कम किया है। अभी आप यहाँ से कोई भी लाइन पिक कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको डिलीट करूँगा, नेक्स्ट टूल की तरफ मूव करूँगा जो कि है ब्रश। ब्रश कैसे वर्क करता है? अगर मैं ब्रश पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे चेंजेस हुई हैं। यहाँ पे ब्रश का जो भी है वो चेंज हुए हैं। पहले की बार और थे, अब की बार और हैं।
अगर मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करता हूँ तो वो एक ब्रश की, जैसे कि वेट पेंट का एक ब्रश होता है जिससे आप पेंट भी करते हैं, वो वाले ब्रश की तरह उसने एक लाइन क्रिएट कर दी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ प्रीसेट के ऑप्शंस मुझे दिखा रहा था, अगर मैं प्रीसेट को ऑफ करूँ और ब्रशेस को अनेबल करूँ तो यहाँ इसने मुझे ब्रश की स्टाइल्स शो कर दिए कि आप यहाँ से किस तरह का ब्रश कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ तो ये इसने ब्रश के अंदर बेसिकली सिंगल ब्रश के इफेक्ट्स नहीं शामिल इतने ज़्यादा, ये आपके ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं जिनके सारे ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करूँ और इसको ब्रश का इफेक्ट दूँ तो वो कुछ इस तरह से, आप यहाँ से इसको फिर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए ये आर्टिस्टिक पे है, आप यहाँ से इसको टोटली इसके इफेक्ट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं किसी भी एंगल में या किसी भी स्टाइल में। अब यहाँ से अगर मैं कैलीग्राफी पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करूँ और यहाँ से चेंज करूँ। कैलीग्राफी बेसिकली वो हताती टाइप होता है जो लोग करते हैं। माउस से ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि लोग जो इसका इस्तेमाल करते हैं लिखने में वो एक टचिंग स्क्रीन की मदद से भी करते हैं, या कुछ लोग मैनुअली हाथ से ब्रश के साथ कैनवा के ऊपर डिज़ाइन करते हैं। तो आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। इसके सारे इफेक्ट जो कि यहाँ पे शो कर रहा है, अगर मैं इसको सिंबल में चेंज करूँ तो यहाँ पे मुझे आपने देखा कि इसने सिंबल्स शो कर दी कि ये इस लाइन को इस सिंबल में कन्वर्ट करेगा, इसमें करेगा, इसमें करेगा। ये जस्ट एक वो दरख्त की टहनी टाइप है, आप कोई भी ट्री भी इसे ड्रा कर सकते हैं। अगर आप आर्टिस्टिक वर्क की तरफ ज़्यादा तवज्जो रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद टूल है। अभी के लिए जस्ट मैं एक और लाइन ड्रा करूँगा और यहाँ से इसको मैं चेंज कर सकता हूँ किसी भी चीज़ में। अब यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट शो हुए हैं जिसमें स्टोन अफेक्ट है और ये एक सर्कल टाइप अफेक्ट है। ये इसने एक सर्कल में इनको कन्वर्ट कर दिया या एक स्टोन में इनको कन्वर्ट कर दिया। ये जस्ट एक सीधी लाइन क्रिएट करूं तो फिर आपको पता चलेगा कि ये स्टोन में कन्वर्ट कर दिया। आप इसको क्लिप आर्ट भी कहते हैं। आप अगर खुद बनाना चाहें तो आप इसे गूगल से लेके ड्रा कर सकते हैं, लेकिन कोरल ड्रा ने आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन में ये अवेलेबल किए हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ कि अगर आप आर्टिस्टिक टूल में कोई ऐसा अफेक्ट जो कि खुद ऐड करना चाहे, बाहर से डाउनलोड करके ऐड करना चाहे तो आप वो अफेक्ट, जैसे कि ये स्टोन का है, आप अगर चाहें कि यहाँ पे मैं अगर लाइन लगाऊं तो डायमंड्स बन जाए जैसे स्टोन्स बने हैं, तो आप गूगल से जाके वो चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं कोरल ड्रा के लिए। और आप यहाँ से इसको ब्राउज पे क्लिक करें तो वो यहाँ पे आपका जहाँ भी पड़ा होगा आप उसको क्लिक करके सिलेक्ट फोल्डर करेंगे तो वो यहाँ पे इफेक्ट्स आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। अभी के लिए जस्ट मैं आपको यही सिखाऊंगा। अगर मैं यहाँ से इस पे क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे कुछ चेंजिंग मज़ीद आई हैं जो कि एक प्रॉपर स्प्लैश में कन्वर्ट हो चुकी हैं कि आप ये स्प्लैश कैसे बना सकते हैं। यहाँ से इसमें आप मज़ीद चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो है तीसरे नंबर पे जो आपका टूल है वो स्प्रेयर के नाम से है कि इसका इस्तेमाल क्या है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से ब्रश स्ट्रोक्स अगर करूँ तो मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपने देखे कि इसने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक जस्ट के एक स्ट्रोक ब्रश स्ट्रोक में इसको कन्वर्ट कर दिया। यहाँ से इसके मज़ीद इफेक्ट चेंज हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ से पहले सेलेक्ट करें और फिर लाइन क्रिएट करें, आप कोई भी लाइन सिंपल क्रिएट करें तो इसके इफेक्ट्स आप यहाँ से जाके
चेंज कर सकते हैं। अगर मैं ये करना चाहूँ या ये करना चाहूँ तो मैं आर्टिस्टिक मीडिया के टूल स्प्रे की मदद से आपको ये इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकता हूँ। आप यहाँ पे न्यू स्प्रे लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि आप इसको गूगल से डाउनलोड करके भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर और हैं कुछ। अगर मैं फूड पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे फूड शो होगा। इसने खाने वाली चीज़ों में इसको कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इसको इनमें कैंडीज़ में कन्वर्ट हो गया, अगर मैं इसमें कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ और ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि फुटप्रिंट है। अगर आप कोई भी चीज़ बनाए और आपको फुटप्रिंट ऐड करने पड़ जाए तो आप कैसे ऐड कर सकते हैं इनको। यहाँ से इसको मैं फुटप्रिंट करूँ तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं किसी भी किस्म के फुटप्रिंट्स यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, मेरे पास शो हो रहे हैं। किसी भी एनिमल के फुटप्रिंट्स मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, या ये रियल फुटप्रिंट्स भी ऐड हो सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं सबका एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं शॉर्ट एक्सप्लेन करूँगा। अगर मैं यहाँ पे प्लांट्स करता हूँ और अफेक्ट्स में जाता हूँ तो ये ट्रीज़ भी अवेलेबल हैं, जो कि खुद ब खुद एक ट्री बन गए हैं। अगर आप इनको खुद बनाने बैठें तो ये बेज़ियर टूल या पेन टूल की मदद से तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। यहाँ पे ये कोरल ड्रॉ ने आपको ये ऑप्शन दे दिया है कि आप खुद इसको बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई लाइन क्रिएट करें, अगर इस टूल से मैं लाइन क्रिएट करता हूँ तो आप इस लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ ब्लैक कलर ही है। अगर मैं यहाँ पे कलर पे क्लिक करता हूँ तो इसने इसको रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जब आप ट्रीज़ वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ बनाएं तो इसमें आपको कलर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं इसको रेड क्लिक करता हूँ तो इसने इसको सारा ही रेड कर दिया, जो कि शो नहीं हो रहा कि ये क्या चीज़ बनी हुई है। अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो यहाँ पे एक प्रॉपर ट्री की शक्ल आ गई। इसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके बाद यहाँ पे इसके बाद है पेन टूल। पेन टूल क्या है? पेन टूल हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे इसका फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप हाथ से वही चीज़ है कैलीग्राफी या खताती को लिखना जानते हैं तो आप इस टूल का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे ड्रा करूँ तो आपने देखा कि ये लगे। अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखूँ तो ये इस तरह इसने ड्रा कर दी। ये आपकी उर्दू कैलीग्राफी करने में बहुत काम आएगा। इसमें यहाँ पे ये वही चीज़ है स्मूथनेस और ये उसका साइज़ है। यहाँ पे ये एक चीज़ नहीं है जो कि है एंगल। एंगल किस चीज़ का है कि अगर मैं यहाँ पे लाइन लगाऊं तो ये सीधा है। अगर मैं यहाँ पे 45 करूँ तो आपने देखा कि ये लाइन का एंगल चेंज हो गया, 45 पे हो गया। अब आप इसको 45 पे ड्रा कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 25 करता हूँ तो लाइन में डिफरेंस आया थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ पे 90 करूँगा तो ये बिल्कुल ही स्ट्रेट हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि इसका ये एंगल बिल्कुल ही स्ट्रेट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टूल पे मूव करूँगा। ये आपके ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन अगर आप आर्टिस्टिक वर्क का शौक़ रखते हैं तो फिर ये आपके काम की हैं। मैंने आज तक जितने भी डिज़ाइन बनाए हैं कोरल में इनका इस्तेमाल मैंने बहुत ही कम, बल्कि मैंने किया ही नहीं है। तो नेक्स्ट टूल की तरफ मूव करता हूँ जो कि है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या चीज़ है? अगर मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट करता हूँ तो ये एक गोल कॉर्नर्स वाली लाइन क्रिएट करेगा, यानी कि आपका यही साइज़ इसका इक्वल रहेगा। आप इसको जैसे भी बनाएं इसका जो साइज़ विड्थ होगी, थिकनेस होगी, वो बराबर ही रहेगी, कहीं से भी चेंज नहीं होगी। अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन या ऐसे करके क्रिएट करता हूँ
तो इसका जो साइज़ यहाँ पर है वही साइज़ पूरी ही लाइन की विड्थ में अप्लाई है, कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं है। ये समझ लें कि आपका एक फजूल सा टूल है, आपके काम का नहीं है। ये जो टूल आर्टिस्टिक में है, ये सबसे पहला टूल आपके कोरल में 21 वेरिएंट में शामिल है, या इससे लेटेस्ट में मेरे में भी 2020 में शामिल किया गया है। ये जो इसके नीचे हैं ये नई चीज़ ऐड की गई है, बाकी ये जो पहला टूल है ये आपके सभी कोरल में शामिल है। जो नीचे वाले हैं वो 2020 के बाद ही इन्होंने ऐड किए हैं। इसके बाद मैं आर्टिस्टिक मीडिया के सेकंड टूल पे मूव करूंगा, जो कि है लाइव स्केच। लाइव स्केच क्या है कि आप इसकी मदद से लाइन क्रिएट कर सकते हैं। मैं कोई भी अगर हार्ड कॉर्नर रफ लाइन क्रिएट करूंगा तो ये इसको एक स्मूथ लाइन में क्रिएट करेगा। आप देखिएगा कि आप देख रहे हैं कि इसके कॉर्नर्स हार्ड हैं, लेकिन इसने इसको एक स्मूथ लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। अगर मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लाता हूं तो इसमें रेड कलर के डॉट्स शो हो रहे हैं। ये इस टूल को अनेबल किया है इंक्लूड कर्व्स को, जिसकी वजह से ये डॉट्स शो हो रहे हैं। अगर मैं इसको ऑफ कर दूं, अब इसके ऊपर मैं अगर कर्सर लाता हूं तो यहाँ पर डॉट्स नहीं शो हो रहे। अगेन मैं अनेबल करके इसके ऊपर कर्सर लाऊंगा तो ये डॉट्स शो होंगे। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ये क्या चीज़ है, तो ये इनके दरमियान स्पेसिंग के लिए उन्होंने ऑप्शन अवेल किया हुआ है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन है जिसमें 1 सेकेंड लिखा हुआ है, ये किस चीज़ का ऑप्शन है। अगर मैं लाइन को क्रिएट करता हूँ तो इसके कर्सर को छोड़ने के फ़ौरन बाद ही ये एक लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, जब एक ही सेकंड में। अगर मैं यहाँ पे 5 सेकंड करता हूँ और अब मैं एक लाइन को ऐसे करके क्रिएट करता हूँ तो आपने देखा कि इसने थोड़ा सा टाइम लिया। ये आपका इसके लिए है, ये टाइमर जो है ये आपकी इस लाइन के लिए है कि ये लाइन को ड्रा करने के कितनी देर बाद ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद इसका टूल सिर्फ इस टूल का यूज़ सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसके बाद अगर आप देखें तो स्मार्ट ड्राइंग टूल है। ये टूल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि आप अगर इस टूल की मदद से कोई भी शेप ड्रा करें तो वो एक रियल शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि मैं अगर रफ सा रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ तो इसके कॉर्नर पे जाता हूँ तो इसने इसको एक रियल टाइम रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि मैंने रेक्टेंगल टूल की मदद से लगाया है। लेकिन ये मैंने मैनुअली हाथ के साथ लगाया है, लेकिन ये लगने के बाद इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करता हूँ तो आपने देखा कि इसने इसको एक ओरिजिनल सर्कल, ओरिजिनल ओलिप्स में कन्वर्ट कर दिया। आप इसके पॉइंट को, स्टार्टिंग और एंडिंग को लाजमी साथ मैच करें। अगर ना भी करें तो ठीक है, लेकिन अगर करें तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक प्रॉपर शेप बनेगी। अगर मैं नहीं मैच करता तो इसने इसको एक ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट नहीं किया। अगर मैं यही शेप को यहाँ ड्रा करके पॉइंट को मैच करता हूँ तो अब इसने इसको एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। ये कोई भी आप रफ को शेप को ड्रा करें ये उसको रियल टाइम शेप में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल लगाता हूँ तो इसने इसको भी एक रियल शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो आज की क्लास में मैंने ये 3 टूल ही थे जो आर्टिस्टिक मीडिया में थे, इनके बारे में आपको समझाया। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मैं इंशाल्लाह इसी चैनल पर आपके लिए मज़ीद अच्छे अच्छे स्किल्स लेके हाज़िर होता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट क्लास में मज़ीद टूल के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।